हाँ तो दोस्तों यहाँ पे यूपीएल के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको यूपीएल के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 33% गिरकर 8,515 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे रेवेन्यू बहुत ही ज्यादा हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो यहाँ पे 44% गिरकर 749 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो यहाँ पर इसका मेन रीजन क्या है, इतना रेवेन्यू और इतना प्रॉफिट कंपनी का क्यों गिरा है? उसका रीजन ये है कि जो कोविड का सेकंड वेव था उसकी वजह से यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि जो एग्री इनपुट यहाँ पे यूपीएल बनाता है, ये मेन इनकी जो डिमांड है वो विलेजेज में होती है। और इस बार विलेज में भी कोविड की सेकंड वेव का इम्पैक्ट पड़ा था और उसकी वजह से यहाँ पे हमें थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे 8% से कंपनी का टोटल रेवेन्यू बढ़ा है, जो कि मेरे ख्याल से अच्छा नंबर है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 14% ईयरली बेसिस पर बढ़कर 749 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो ईयरली बेसिस के नंबर अच्छे हैं, लेकिन देखिए जो क्वार्टरली बेसिस पे हमें फॉल देखने को मिला है तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा नेगेटिव वे में रिएक्ट करे। अब ये देखिए 62,628 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे कंपनी का कंसोलिडेटेड बेसिस पे सिर्फ 21 का है। और ये इतने सस्ते वैल्यूएशन पे क्यों ट्रेड हो रहा है, उसका रीजन है थोड़ा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज इस कंपनी में शुरुआत से रहे हैं। उसकी वजह से थोड़े यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थोड़ा बाय करने से थोड़ा डरते हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे आपको अंडर वैल्यूएशन पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखिए पिछले 4 साल से अगर हम कंपनी के टोटल रेवेन्यू को अगर हम देखें, पिछले 4 साल से लगातार कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पिछले 4 साल से लगातार यहाँ पे प्रॉफिट का नंबर भी बढ़ा है। देखिए हमें इस बात को भूलना नहीं होगा कि अभी जो नंबर्स यहाँ पे आए हैं वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, चाहे वो रेवेन्यू हो या प्रॉफिट हो। तो यहाँ पर अगर हर क्वार्टर में कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखाती है तो वहां पे रेवेन्यू यहाँ पे भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए 808 में यहाँ पे यूपीएल का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 864 का इसका ऑल टाइम हाई है, मतलब अराउंड 5 से 6% अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। तो देखिए मेरे ख्याल से जो आज 1% ये स्टॉक नीचे खुला है, कल मुझे लगता है जो क्वार्टरली बेसिस के नंबर है उसकी वजह से थोड़ी सी कल आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि फर्दर वहां पे कोई और फॉल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गैप डाउन ओपनिंग होगी वो भी लगभग 2 से 3% की हो सकती है। और अगर उससे ज्यादा भी अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो थोड़ा सा प्रॉफिट करेक्शन वहां पे मेरे ख्याल से देखने को मिलेगा। मैं ये इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि अभी 750 के लेवल के नीचे ये स्टॉक जाएगा। अब अगर हम बात करें जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रखा है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रखा है, बने रहिए। इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक क्वार्टर कंपनी का खराब हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ये परफॉर्म हर बार करती रहेगी। तो इसका रीजन तो हमें ही पता है, जो कोविड का सेकंड वेव था उससे ये इम्पैक्ट पड़ा है। इसलिए मेरे ख्याल से कोई यहाँ पे इश्यूज मुझे लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर्स के लिए नजर नहीं आते हैं। अब बात करते हैं थर्ड वे शॉर्ट टर्म के लिए। देखिए शॉर्ट टर्म के लिए जो क्वार्टरली बेसिस के नंबर है, अब मार्केट कौन से बेसिस के नंबर पे यहाँ पे रिएक्ट करता है वो देखना रहेगा। तो थोड़ा सस्टेनेबिलिटी के लिए वेट कीजिए, उसके बाद जिस वे में सस्टेन करता है वहां पे एक पोजीशन आपने बनानी चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि यूपीएल के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।